राधे राधे एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अपने लड्डू गोपाल जी की पूरा दिन किस तरह से सेवा करती हूँ, आज का वीडियो इसी विषय पर है। तो देखिए, सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो उठने के बाद हाथ पैर मुंह धोकर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जगा देती हूँ। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, अब हम घंटी बजाकर लड्डू गोपाल जी को जगा देंगे। तो देखिए, कुछ लोग तो स्नान करके उसके बाद लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं, लेकिन मैं सुबह सुबह हाथ मुंह धोकर लड्डू गोपाल जी को जगा लेती हूँ। उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तब स्नान करने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के फिर पूजा करती हूँ। तो देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी को जगा लिया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को दूध समर्पित करेंगे। जैसे बच्चे उठते ही दूध वगैरह पीते हैं ना, ऐसे ही लड्डू गोपाल जी भी दूध पिएंगे। तो यहाँ पर हमने दूध समर्पित कर दिया है। इसके बाद बच्चे स्कूल चले जाएंगे और मैं स्नान आदि करने के बाद लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ। उसके बाद मैं पूजा के लिए आई हूँ मंदिर में। तो सबसे पहले तो मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दूंगी। पूजा का जो टाइम है वो दिनचर्या के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ना कभी जल्दी कभी लेट हो जाता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत जल्दी पूजा हो जाती है, क्योंकि सारे काम जल्दी होते हैं। और जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो उठने में थोड़ा लेट होते हैं, तो फिर सारे काम लेट होते चले जाते हैं। तो कोई ऐसा फिक्स टाइम मेरा नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जल्दी कर लूँ। और देखिए, गर्मियों में जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं ना, तो जो नॉर्मल पानी होता है वही स्नान के लिए लिया जाता है। ना तो बहुत ठंडा पानी लेना है हमें, और ना ही हमें गुनगुना पानी लेना है। बिल्कुल नॉर्मल जो हमारा पानी हम यूज करते हैं गर्मियों में, वही लेना है। उसके बाद आप कॉटन की या कोई भी हल्की सी ड्रेस पहना दे लड्डू गोपाल जी को, और फिर सुंदर सा मैं श्रृंगार करती हूँ। और देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी का परमानेंट श्रृंगार किया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा श्रृंगार की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। बस मैं उनको ज्वेलरी पहना देती हूँ थोड़ी बहुत, और मुकुट लगा देती हूँ, इत्र लगा देती हूँ। इस तरह से लड्डू गोपाल जी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, मैं पूजा कर लूंगी। तो मैं अपने घर में जो सुबह की पूजा करती हूँ, साथ ही लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम दिया जला देंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, और इस तरह से आरती करते हुए हम सुबह की पूजा कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाएंगे, और उसके बाद हम जब आरती करते हैं उसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, गर्मियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मिट्टी के बर्तन है ना, उनका यूज करने की कोशिश करें। तो मिट्टी के बर्तन में ही मैं जल रखती हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए, ताकि जल ठंडा रह सके। और ये ऊपर जो ढक्कन है ये भी मिट्टी का ही है, इसमें मैं मिश्री रख देती हूँ। गर्मियों में कोशिश करें कि लड्डू गोपाल जी को फलों का भोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि फल ठंडक प्रदान करते हैं। साथ में ही आप जो नॉर्मल भोजन है उसका भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सब्जी वगैरह में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक चीज़ों का ही भोजन हमें लड्डू गोपाल जी को समर्पित करना है। इसके साथ ही गर्मियों में आप फूल जरूर समर्पित करें। लड्डू गोपाल जी के आसपास आप फूल जरूर रखें, ताकि उनके आसपास का वातावरण ठंडा रहे और महकता रहे। और देखिए, जो मिश्री और जल है ये तो मैं लड्डू गोपाल जी के सामने हर वक्त रखती हूँ, अगले दिन ही इसे उठाकर चेंज कर देती हूँ। लेकिन जो भोग जैसे फलों का भोग लगाते हैं, खाने का भोग लगाते हैं, वो 5-7 मिनट के बाद हम उठाकर सभी को प्रसाद स्वरूप बांट देते हैं घर में। और इसके बाद देखिए, दोपहर हो जाती है। ये तो सुबह का जो रूटीन था वो है। दोपहर में हम लोग जो भी बनाते हैं, जैसे ठंडाई बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, वो लड्डू गोपाल जी को समर्पित करते हैं। इसके बाद आता है शाम का समय। तो शाम के समय देखिए, सुबह जो भी हमने फूल चढ़ाए थे, जो दिया हमने जलाया था, वो सब चीजें हम उठा लेते हैं, क्योंकि फूल ना थोड़ी देर के बाद मुरझा जाते हैं शाम तक। तो ये सारी चीजें उठाकर मैं मंदिर को थोड़ा साफ कर लूंगी। और उसके बाद देखिए, जो ये जल मैंने रखा है, जल और मिश्री जो रखे हुए हैं, इसको मैं अगले दिन उठाऊंगी। जल तुलसी हमेशा लड्डू गोपाल जी के पास ही रखे रहते हैं, ताकि लड्डू गोपाल जी को जब भी प्यास लगे वो जल पी सके। तो इसलिए जल और तुलसी, थोड़ी सी मिश्री भी मैं रखती हूँ, ये लड्डू गोपाल जी के पास ही रखे रहेंगे। अगले दिन जब मैं इन्हें उठाऊंगी तो दोबारा इस जल के जो मटका है इसको भर दूंगी, और इसमें मिश्री और तुलसी रख दूंगी। तो इस तरह से ही मेरा रूटीन चलता है। अब देखिए, शाम के समय का हम पूजन कर लेंगे। तो शाम के समय जो दिया बाती हम करते हैं, जैसे भी आप शाम की पूजा करते हो उसी तरह आप पूजा कर ले। मैं यहाँ पर दिया जलाती हूँ, धूप जलाती हूँ और आरती करती हूँ। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को शाम को दोबारा धूप दीप दिखाएंगे, जैसे आप रूटीन में पूजा करते हैं, सेम उसी तरह से। और शाम के समय लड्डू गोपाल जी को मैं दूध का भोग समर्पित करती हूँ। कुछ लोग शाम के समय भोजन समर्पित करते हैं, तो मेरे घर में अगर कुछ विशेष बना हुआ होता है तो फिर मैं वो भोग समर्पित करती हूँ, नहीं तो मैं रोजाना में शाम के समय दूध का भोग समर्पित करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम आरती कर लेते हैं, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को दूध समर्पित करेंगे। और देखिए, यहाँ पर पूजा हो चुकी है। अब मैं लड्डू गोपाल जी के लिए दूध लेके आऊंगी। तो गर्मियों में हम लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा ठंडा दूध लेते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल जैसा ठंडा हम लोग पीते हैं उस तरह का दूध हम लड्डू गोपाल जी को पिलाते हैं। गर्मियों में ना गर्म दूध अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा दूध हम लेते हैं। तो ये दूध लड्डू गोपाल जी के लिए हम ले आए हैं। इस दूध में भी हम तुलसी पत्ता जरूर डालेंगे। तो देखिए, तुलसी पत्ता जो यहाँ पर रखा हुआ है उसी को मैं
दूध में डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने दूध में तुलसी पत्ता डाल दिया है। अब हम ये भोग लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे और 5-7 मिनट के बाद हम ये दूध यहाँ से हटा लेंगे। और देखिए अब रात हो गई है, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मैं लड्डू गोपाल जी को सुला दूंगी। तो पहले मैं यहाँ से सारा सामान हटा लूंगी, क्योंकि मंदिर के सामने ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाती हूँ। तो अब हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का बेड लगा देंगे। तो देखिए बेड में ले आई हूँ। अब हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का बेड लगाकर लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। तो सबसे पहले तो जो ये जल और मिश्री मैंने रखी है ना, ये मैं लड्डू गोपाल जी के बेड के पास ही रख देती हूँ रात को। और अब हम लड्डू गोपाल जी को बाहर ले आएंगे मंदिर से। लड्डू गोपाल जी ने जो भी ज्वेलरी पहनी है, मुकुट पहनी है, जो भी लड्डू गोपाल जी ने श्रृंगार किया है वो सब हटा देंगे। और लड्डू गोपाल जी को ना कोई हल्की सी पोशाक पहना देंगे। आप नाइट सूट पहना सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, या कोई भी कॉटन की ड्रेस पहना सकते हैं, क्योंकि हैवी ड्रेस में ना लड्डू गोपाल जी सो नहीं पाएंगे। इसलिए रात को सोते समय लड्डू गोपाल जी को हल्के फुल्के कपड़े ही पहनाने चाहिए, जैसे हम लोग पहनते हैं। तो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को कॉटन की हल्की सी पोशाक पहना देती हूँ। कभी कभी नाइट ड्रेस भी पहना देती हूँ, और कभी कभी इस तरह की जो हल्की सी पोशाक होती है वो पहना देती हूँ मैं। तो देखिए ये हैवी पोशाक है, इसको हम निकाल देंगे और लड्डू गोपाल जी को हम हल्की फुल्की सी नाइट ड्रेस पहना देंगे। तो देखिए ये लड्डू गोपाल जी को मैंने हल्की सी कॉटन की पोशाक पहना दी है। और देखिए अब हम लड्डू गोपाल जी को सुलाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी सोने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी की जाली ले आएंगे, बिस्तर हमने बिछा दिया है, और अब हम लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। और देखिए जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो उस समय पर मैं जाली नहीं लगाती हूँ, सीधा बेड पर ही लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि जाली में उनको गर्मी लग रही होगी। लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठीक है, तो इसलिए मैं जाली में लड्डू गोपाल जी को सुला दूंगी। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी सो चुके हैं। अब मैं लाइट बंद कर दूंगी। तो इस तरह से मैं पूरा दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। इसके साथ ही घर में जो भी फल मिठाई जो भी खाने की चीज़ आती है वो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित करते हैं, उसके बाद हम लोग उस चीज़ को खाते हैं। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। देखिए मैं बहुत ही सरल और साधारण तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। मेरा मानना है कि लड्डू गोपाल जी जितनी सेवा हमसे चाहते हैं उतने भाव हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं, और उसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। और देखिए गर्मियों में आप लड्डू गोपाल जी को खुली जगह पर सुलाएं। मेरे मंदिर के सामने खुली जगह है, यहाँ पर हवा आती रहती है, तो मैं यहीं पर लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ। अगर मैं मंदिर के अंदर ही लड्डू गोपाल जी को सुलाऊंगी तो उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, इसीलिए बाहर सुलाती हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जब आप लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में सुलाएं तो थोड़ा खुली जगह में सुलाएं, या अगर आपने पंखा वगैरह ला रखा है तो आप पंखा भी चला सकते हैं। फ्रेंड्स मैं इसी तरह से रोजाना अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा का ये सरल और साधारण तरीका पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।